नुपुर शर्मा के बयान के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल तक नफरत के पत्थर चल रहे हैं। नफरत के पत्थर क्यों चल रहे हैं और किस तरह से चल रहे हैं, ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया। रांची में तो नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मंदिर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर सहारनपुर, मुरादाबाद, देवबंद तक हिंसा और हंगामे की तस्वीरें आपने देखी। इस हिंसा की शुरुआत दरअसल आप कह सकते हैं हुई थी 3 जून को कानपुर से। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये हिंसा सोची समझी साजिश के तहत थी, प्लान्ड थी, और क्या इसके तार देश में भाईचारे को तार-तार करने के लिए बनाए गए थे? चंदन, आज देश हित में हम 3 जून को कानपुर में जो भी कार्रवाई की गई है, बेकनगंज में हुए उपद्रव की हर साजिश बेपर्दा करेंगे और पूछेंगे ये सवाल कि क्या पुलिस अलर्ट होती तो कानपुर में 3 जून को हुआ जो कुछ भी हुआ, हिंसा की शुरुआत हुई, वो नहीं होती। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। सर, जो मामला सुनने में आ रहा है, ये जो हयात था, ये आपके पास आया था 1-2 तारीख को, क्या है कहाँ क्या? देखिए, 1 तारीख को इसकी जो है कॉल एक बंद की कॉल थी। बंद की कॉल थी, तो ये हमारे संज्ञान में आया 1 तारीख को शाम। ये 3 तारीख को बंद करेंगे क्षेत्र में, ये जो इलाका पूरा दूसरे क्षेत्र में दुकानें बंद करने का आह्वान किया, वो सूचना वगैरह हमारे पास है। दंगे पर जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन का यह पहला किरदार था और यह है किरदार नंबर 2। कानपुर में 3 जून को जो हिंसा हुई, उपद्रव की पड़ताल करने पहुंची जी मीडिया की टीम को 3 किरदार मिले हैं और ये 3 किरदार आपको इस वीडियो में नजर आएंगे। एसीपी अकमल खान की बातों से यह तो साफ है कि कानपुर अंदर ही अंदर सुलग रहा था और चिंगारी को आग किसने दी, आग किसने बनाया, यह आग लगाई गई। यह खुद ब खुद नहीं हुआ था और साजिश के चेहरे और मोहरे एक नहीं कई हैं। अब आपको किरदार नंबर 2 मौलाना सलीस को सुनाते हैं। कानपुर हिंसा पर उनका कबूलनामा सुनिए। इस बार गलती किसकी रही? देखिए, गलती तो हम मुसलमान लड़कों की मानते हैं। अच्छा, कि जब आपने बंद की कॉल दी, परेड जाने का क्या औचित्य है, मुझे ये बताया। भाई, आपने बंदी की कॉल दी, आपने बंद कर दिया। आप अपनी उसकी कोई ये तो कॉल नहीं दी गया, आप जाइए वहाँ क्या रखा परेड पे। अब परेड से कुछ लड़के गुजरे, वहाँ पर चंदेश्वर हाथे पे कुछ शरारती खड़े थे, उन्होंने गाड़ी को जा रहे। वो जो 2-3 लड़कों ने सुना, वो इनकी तरफ लग के नहीं, जो गाली दिए कहाँ के लोग थे? चंदेश्वर हाथे के साथ उन्होंने। वो तो हिंदू बाहुल है ना? हिंदू छोटा सा हाथा है, बाहुल क्या है? हाँ, छोटा सा। उसमें 2-3 सरपसंद लड़के थे जिन्होंने गाली बकी। तो आपने देखा कि हिंसा अपने आप नहीं हुई, बाकायदा इसके लिए साजिश की गई, प्लानिंग की गई। तो कानपुर हिंसा हुई कैसे और कौन कौन से किरदार, कुछ किरदारों के बारे में हमने आपको बताया। पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखिए आप। दिल में गुस्से की आग, हाथों में पत्थर और सुलग उठा कानपुर। क्या प्रायोजित थी ये हिंसा? क्या हयात जफर हाशमी ही है दंगे का मास्टरमाइंड? क्या हयात जफर हाशमी ने पुलिस को दिया चकमा? क्या पुलिस अलर्ट होती तो नहीं होता उपद्रव? जी न्यूज पर आज कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के हर सवाल का मिलेगा जवाब। 3 किरदार बताएंगे 3 जून को कानपुर में हुए उपद्रव का पूरा सच। एक मौलाना, 2 पुलिस वाले और कानपुर हिंसा की पूरी कहानी। कानपुर हिंसा के बाद योगी सरकार एक्शन में है। उपद्रवी पकड़े जा रहे हैं,
मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी सलाखों के पीछे है। पुलिस का दावा है कि हयात जफर हाशमी के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं। हालांकि हयात के घर वाले उसे बेगुनाह बता रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी पर कई सियासी सवाल भी उठे हैं। लेकिन आज आप एक पुलिस वाले की जुबानी सुनिए, क्यों हयात जफर हाशमी पुलिस के लिए दंगे का मास्टरमाइंड है। सर, जो मामला सुनने में आ रहा है कि जो हयात था ये आपके पास आया था 1-2 तारीख को, क्या है कहाँ क्या? देखिए ऐसा है कि 1 तारीख को इसकी जो है कॉल एक बंद की कॉल थी। बंद बुलाई बंद की कॉल थी। तो ये हमारे संज्ञान में आया 1 तारीख को शाम। ये 3 तारीख को बंद करेंगे क्षेत्र में, ये जो इलाका पूरा दूसरे क्षेत्रों में दुकानें बंद करने का आह्वान किया। वो चीज वगैरह हमारे पास है। ये अकमल खान है, अनवरगंज के एसीपी। कानपुर का बेकनगंज भी इन्हीं के इलाके में आता है। बेकनगंज में ही 3 जून को हिंसा भड़की थी। जी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अनवर खान ने बताया कि जैसे ही उन्हें हयात जफर हाशमी की ओर से बुलाए गए बंद की जानकारी मिली, उन्होंने हयात को बुला लिया। हयात को बुलाया, बंद का कार्यक्रम कैसे आप कर रहे हैं, किसकी परमिशन से हो रहा है और आपने कॉल कैसे दे दिया? कहा कि सर मैंने पोस्ट से लेटर दे दिया था। पोस्ट इतनी सारी पोस्ट आती है सर, मुझे सर 5000 पोस्ट आती है। सबसे मॉनिटरिंग करना सबको जो देख करके समझ पाया कि आपने जो पोस्ट दी सर 1 तारीख के बाद नहीं, आप कर नहीं सकते किसी भी हालत में, बंद किसी भी हालत में। तो बात तक समझाई वगैरह तो समझ में आ गई बात, ठीक है। तो उसने मतलब प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिस किया उसने प्रॉमिस करके, और वो गया 1 तारीख को कोई बंद का प्रोविजन नहीं हमारा। 1 तारीख होगी, 2 तारीख चली गई, कोई इस तरह का इशू नहीं कोई बंद होगा। हम लोगों ने व्यापार मंडल वगैरह से बात की। यहाँ पे 4 व्यापार मंडल है, रिजवी रोड व्यापार मंडल और यहाँ पे बेजबाग व्यापार मंडल, रेडीमेड व्यापार मंडल। उनसे बात की क्या इस तरह को है कि बंद वगैरह या हम लोग नहीं बंद करें, मतलब हम लोग को पहला नहीं। वैसे फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे के दुकान पे अमूमन ये होता है कि लोग फ्राइडे की नमाज पढ़ करके आते हैं। तो आधा दिन तो जनरली वैसे इसीलिए इन्होंने इस दिन का प्रोग्राम भी रखा है कि वैसे अगर नहीं भी बंद लोग करेंगे तो भी आधा दिन तक वो दिखेगा कि सारी दुकानें बंद। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बंद का कोई आह्वान तो नहीं है। बोले नहीं, हमारी तरफ से व्यापार मंडल की तरफ से। तो हम लोगों ने क्रॉस चेक भी किया दूसरे साइड में भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें धोखा दिया जा रहा है। हयात ने अकमल खान से बंद न करने का वादा किया, लेकिन 3 जून को हालात बदलने लगे। 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कानपुर में थे और इसलिए अकमल की ड्यूटी एयरपोर्ट पर थी और एयरपोर्ट पर ही उन्हें लोगों के इकट्ठा होने की खबर मिली। करीब 1-1:30 बजे का मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग जो है भूकंप पे लकड़ मंडी जो था वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा क्योंकि थाना क्षेत्र दूसरा था। तो मैंने बल्कि नवाब की भी ड्यूटी लगी हुई थी अल्टरनेट। तो मैंने कहा ऐसे तुम चले जाकर मुझे क्या सुनने में आ रहा है, भले ही वो मेरे चित्र में ना हो, फिर भी हम लोगों की जिम्मेदारी की अल्टीमेटली होता क्या यहाँ पर जो भी यहाँ पे इस तरह के प्रोफेशन होते हैं ये आकर के यतीम खाना पे बैठते हैं। हमने कहा कि अल्टीमेटली हमें ही झेलना पड़ेगा, तुम अभी जाओ क्या है। तो नवाब जो है वहाँ से चल पड़े। मैंने सीनियर ऑफिसर से बात की, मैंने बिल्कुल रिलीव कर दिया क्योंकि क्षेत्र में ऐसी बात की नवाब आ गए करीब 1:30-2 बजे से बात की। मैंने फिर फीडबैक लिया, मैंने कहा क्या चल रहा है। तो उनका कि सर ग्रुप में लड़के कहीं पे स्पेशली लकड़ा मंडी वाला एरिया जो है थाना कर्नलगंज क्षेत्र जो पड़ता है और ऊपर के बाद मैंने कहा अच्छा उनसे जो एसएम वगैरह के लोग हैं उनसे बात कर ली। और फिर मैंने तो हयात जफर हाशमी को कॉल किया। मैंने कहा जब बातें हो गई थी तो आप जब बंद के बजाय आप ये पूरा शुरू कर दिया। बोला कि नहीं सर हमने नहीं किया है, ये लड़के हैं छोटे छोटे और कैसे समझाएं। करीब 2 घंटे पहले पुलिस को भीड़ के इकट्ठा होने की खबर मिल गई।
पर सवाल यह है कि फिर क्यों बेकनगंज के इलाके में फोर्स नहीं भेजी गई? क्या उपद्रवियों की मंशा भांपने में पुलिस वाले नाकाम हो गए? क्या वक्त रहते कदम उठा लिए जाते तो हिंसा रोकी जा सकती थी? ये बड़े सवाल हैं। अकमल खान ने हालात का जायजा लेने के लिए एयरपोर्ट पर अपने साथ मौजूद बेकनगंज थाना अध्यक्ष नवाब अहमद को वहां भेज भी दिया, लेकिन फिर भी उपद्रव रोकने के लिए वहां पुलिस वालों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। अच्छा, पत्थरबाजी का शंका थी पहले से? बिल्कुल नहीं किसी को। भाई अगर किसी को दुकानें बंद करनी थी तो लोगों को लगा अगर चलिए कॉल दिया उसे वापस भी लेंगे तो दुकान 4-5-10 बंद नहीं करेगा, लेकिन पत्थरबाजी या कोई जुलूस निकले या कोई लोग रोड पे आएंगे ये किसी को आता नहीं, ये किसी को रिपोर्ट पे भी नहीं, ये किसी ने रिपोर्ट ये नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा होती ये तो मतलब एक बैक स्टैबिंग है बेसिकली। भाई अगर वो हमसे बात कर रहा है, हमारे उसके टर्म्स हैं, पिछले बार भी कई बार ऐसा जब उसने कॉल की थी तो लोगों ने समझा जाकर खत्म हो गया था। सवाल यह है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हिंसा भड़क गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई, दुकानें लूटी जाने लगी और प्रदर्शन हिंसक हो गया। इन सवालों को जवाब दिया हमारी पड़ताल के तीसरे किरदार ने, यानी मौलाना हाजी सलीस ने। हाजी सलीस के घर के बाहर ही भारी संख्या में उपद्रवी इकट्ठा हुए और हाजी सलीस को बंद की कॉल से लेकर उपद्रव तक हर जानकारी थी। ये जानना था क्या रहा, कैसा रहा, क्या देखिए क्या रहा, क्या हम समाज में हर जगह को शरारती तत्व तो होते हैं, लेकिन जब शरारती तत्वों को मौका उस वक्त मिलता है जब समाज के वो संभ्रांत लोग जो समाज को गाइडलाइन देने की सलाहियत रखते हैं वो जब खामोश समाचारी बने। हिंदुस्तान में आपको अपनी बात का प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल, लेकिन गांधीवादी तरीके से, दूसरे के तरीके पे नहीं। तो गांधीवादी तरीका अपना करके हमने कहा भी, अपनी अपील में भी कहा कि अगर लोग ये समझते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन जिस लीडर की काल बाहर निकलते हो वो लीडर जब कहे अंदर जाओ तो चले जाओ। काल पर बाहर तो निकला है, अब लीडर अगर कह रहा अंदर जाओ तो कह रहे हो तुम साले मुंबर हो, तुम हो, तुम बिक गए हो, तुम फलाने हो। तो ऐसे में कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हारा नेतृत्व नहीं करेगा, क़यादत नहीं करेगा। तो क्या हिंसा की मंशा से ही बंद बुलाई गई थी? क्या उपद्रव कैसे किया जाएगा ये भी पहले से ही तय किया जा चुका था? ये भी आप मौलाना सलीस से सुनिए। इस बार गलती किसकी रही थी? देखिए, गलती तो हम मुसलमान लड़कों की मानते हैं। अच्छा, कि जब आपने बंद की कालजी परेड जाने का क्या औचित्य है, मुझे ये बताया। भाई आपने बंदी की काल दी, आपने बंद कर दिया, आप अपनी उसकी कोई ये तो काल नहीं दी गया। आप जाइए वहाँ क्या रखा परेड पे, अब परेड से कुछ लड़के गुजरे वहाँ पर चंदेश्वर हाटे पे कुछ शरारती खड़े थे, उन्होंने गाली को की जा रहे वो जो 2-3 लड़कों ने सुना वो इनकी तरफ लगे। नहीं, जो गाली दी कहाँ के लोग थे? चंदेश्वर हाटे के, जिन्होंने, वो तो हिंदू बाहुल है ना? हिंदू है, छोटा सा हाटा है, बाहुल और क्या है, छोटा सा। उसमें 2-3 सरपसंद लड़के थे जिन्होंने गाली बकी। जी मीडिया की पड़ताल में मौलाना सलीस ने बिना नाम लिए कई मौलवियों को भी कटघरे में खड़ा किया। तो फिर ये लोग थे कौन जो उस दिन? ये जो थे, इसमें कुछ मौलवियों का रोल खराब है और कुछ दूसरे समाज सेवी संगठनों का रोल जिन्होंने उसकी काल को प्रमोट किया। हालांकि मौलाना सलीस ने इस बात से इनकार किया कि हिंसा की कोई प्लानिंग थी, लेकिन हयात जफर हाशमी को लेकर उनकी जुबान की तलखी साफ है। ये हयात का कैरेक्टर क्या, कैसा आदमी है? सेंसलेस है, वो उसको जल्दी नेता बनने का एक चाह है। तो पुलिस ने उसको सही पकड़ा? सही तो पकड़ा है। तुमने क्यों, तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, काल क्यों दे रहे हो? अगर तुमने विद्या किया था और लोग सड़कों पे निकले थे तो तुम सड़क पे निकल के रोकते लोगों को, क्यों नहीं रोका? मौलाना सलीस का कहना है कि हयात जफर हाशमी पर पुलिस का एक्शन सही है और वो ये साफ साफ कह रहे हैं
कि कई मौलवियों ने युवाओं को इस तरह की हरकत के लिए उकसाया है। कौन कौन मौलवी लोग थे सर? जैसे वीडियो तो है, वीडियो तो है सर। जैसे अभी कुद्दूस ने कह दिया, एक तरफा कार्रवाई है, ये हुआ, सरों पे कफन बांध के नौजवान निकलेगा। भाई सरों पे कफन बांध के किसके लिए निकलेगा? मारने के लिए? ये उत्तेजनात्मक बयान नहीं है। तुम जिम्मेदार पद पर हो, काजी हो, तुम्हें तो पहले आग बुझाना चाहिए। कानपुर में हुई हिंसा को लेकर जी मीडिया की टीम के पड़ताल में एक बात तो साफ है कि इस उपद्रव की प्लानिंग पहले से हुई हो या नहीं, लेकिन कुछ लोगों के बयानों ने आग में घी डालने का काम जरूर किया। कुछ लोगों के भड़काऊ बयानों ने युवाओं के मन में नफरत का जो जहर घोला, अगर उसे वक्त रहते भांप लिया गया होता तो शायद हिंसा की नौबत नहीं आती। कानपुर से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया की टीम ने अनवरगंज के एसीपी अकमल खान से ये समझने की भी कोशिश की कि कहीं वो हयात हाशमी के इरादे भांपने में भूल तो नहीं कर बैठे। अकमल खान ने हमें ये भी बताया कि किस तरह उस दिन वो हयात हाशमी और दूसरे लोगों से जुलूस रोकने की अपील करते रहे। ये 3 तारीख की बात है। हम सभी जानते हैं कि उस दिन हमारे यहाँ वीआईपी मूवमेंट था और मेरी भी ड्यूटी जो है वीआईपी में लगी हुई थी, क्योंकि मैं जो क्षेत्र है उससे दूर था, करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ऐसे में जो मुझे खबरें प्राप्त होना शुरू हुई करीब 1 बजे के आसपास की, कुछ लोग जो है झुंड बना करके इकट्ठा हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो मैंने उसे डायरेक्ट कॉल की कि जब हमारी पहले से ही वार्ता हो चुकी है कि आज जो है किसी तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं होना है, तो ऐसा किन परिस्थितियों में हो रहा है। तो इसी बात को लेकर के जो है मेरी उससे जो है वार्ता हुई थी और 2-3 बार वार्ता हुई इस चीज़ को लेकर के कि आप जो है, क्योंकि आप शहर का जो अमन और चैन है उसको बरकरार रखें, और केवल उस व्यक्ति से ही नहीं और शहर के और भी संभ्रांत व्यक्तियों से मेरी वार्ता हुई थी उस समय पे। और मैंने सभी का आह्वान भी किया था कि आप सभी लोग सड़कों पर आएँ और ऐसे व्यक्ति जो कि इस तरह की कोशिश कर रहे हैं जुलूस निकालें, उनको समझा बुझा करके उनको घरों को रवाना करें। जो भी एजेंसीज़ हैं जो मुझसे पूछताछ करनी चाहेंगे, वो बिल्कुल मैं उन सब सारे एजेंसीज से वार्ता करने के लिए तैयार हूँ। उनसे जो भी पूछताछ होगी मैं उसका जवाब दूंगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.